सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। एमआरआई नहीं, माथे पर बैंड लगाकर चल जाएगा ब्रेन स्ट्रोक का पता, आईआईटी मंडी के शोध में खुलासा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे महंगे टेस्ट के बिना भी अब जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक का तुरंत पता लग सकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीएमआईईआर चंडीगढ़ ने मिलकर शोध कर हेड बैंड की तरह का ऐसा आसान, पोर्टेबल और सस्ता उपकरण तैयार किया है जिसे माथे पर लगाने से मस्तिष्क का टेस्ट हो सकेगा और रिपोर्ट भी तुरंत मिलेगी। वहीं खास बात यह है कि इस उपकरण को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका शोध पत्र सेंसर जर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE US में प्रकाशित हुआ है। बता दें कि वर्तमान में एमआरआई और सीटी स्कैन को स्ट्रोक का पता लगाने का सबसे सटीक परीक्षण माना जाता है। विजिलेंस टीम में रिश्वत लेते पकड़ा स्टेशन फायर ऑफिसर। धर्मशाला अग्निशमन केंद्र के प्रभारी SK चौधरी को विजिलेंस टीम ने पिछले कल शाम 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि जिला मुख्यालय में एक निर्माणाधीन भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC देने के एवज में वह रिश्वत ले रहा था। वहीं जानकारी के मुताबिक धर्मशाला क्षेत्र के ही एक ठेकेदार दीपक गुलेरिया ने विजिलेंस थाना धर्मशाला में इस संबंध में शिकायत की थी। दीपक गुलेरिया ने बताया कि वो धर्मशाला में एक भवन बना रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। हिमाचल के मयंक वैद्य ने हांगकांग मैराथन में बनाया विश्व रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जन्मे मयंक वैद्य ने हांगकांग में 10 दिन में सबसे तेज समय में 10 मैराथन ट्रेडमिल पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड ने मयंक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया है। 16 से 25 सितंबर के बीच मयंक ने हांगकांग फुटबॉल क्लब में हर दिन 42.195 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उन्होंने 10 दिन में ट्रेडमिल पर कुल 421.95 किलोमीटर की दौड़ लगाई। वहीं इस दौड़ को पूरा करने का पिछला रिकॉर्ड 38 घंटे और 30 मिनट का था। मयंक ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सभी 10 मैराथन को पूरा करने के लिए कुल 31 घंटे 21 मिनट का समय लिया। भले ही मयंक ने हांगकांग में इस इवेंट को अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। रिकॉर्ड प्रमाण पत्र पर यह विश्व रिकॉर्ड भारत का नाम का है। शिक्षक अपने हितों की देखभाल में लगे हैं, विद्यार्थी राम भरोसे, हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानांतरण के संबंध में शिक्षकों पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षक अपने हितों की देखभाल में लगे हैं और उनके शिष्यों के हितों की जिम्मेदारी राम भरोसे है। न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग शायद सबसे बड़े वादियों में से एक है। वहीं विभाग के खिलाफ शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में अधिकांश याचिकाएं दर्ज हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि अकेले शिक्षक ही इसके लिए दोषी नहीं है, तबादलों पर रोक लगाने के बावजूद सरकार भी अपनी ही अधिसूचना का खुले तौर पर उल्लंघन करती है। 4 से अधिक दावेदारों वाली इन 22 सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस की राज्य चुनाव कमेटी से 22 सीटों के लिए भेजे गए 4 से अधिक दावेदारों के पैनल पर अब स्क्रीनिंग कमेटी मंथन करेगी। 2 अक्टूबर को पूर्व मंत्री दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। वहीं 7 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में इन पैनल को चर्चा के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय चुनाव कमेटी बैठक के बाद एक साथ प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। दुल्हड़ गोलीकांड का मुख्य आरोपी काबू, मामले में हो चुकी हैं 10 गिरफ्तारियां। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के दुल्हड़ में 12 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता रविंदर सेठी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि इसे कहां से गिरफ्तार किया गया। इसका खुलासा आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। पुलिस आरोपी की तलाश में पंजाब और हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही थी।
वहीं रविंदर सेठी हत्याकांड में अभी तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 3 साल के लिए होंगे बाहर, अधिसूचना जारी। सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया गया है। वहीं पिछले कल कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब होने वाली परीक्षाओं में अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया तो वो 3 साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा। शिक्षा निदेशालय में लंबे समय से डटे 15 प्रिंसिपल स्कूलों में किए स्थानांतरित। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय सहित जिला उपनिदेशक कार्यालयों में बीते लंबे समय से डटे 15 प्रिंसिपलों को स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधान सचिव शिक्षा दिवेश कुमार की ओर से पिछले कल इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। हिमाचल में इन कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान व पेंशन, कई पदों पर भी होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमुडा के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए पिछला दिन राहत भरा रहा। पिछले कल हिमुडा के निदेशक मंडल 51वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान व पेंशन देने का फैसला लिया गया। बैठक में हिमुडा कर्मियों से जुड़े कई और फैसले भी लिए गए। दूसरी ओर बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने धर्मशाला में नई आवासीय कॉलोनी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। यहां प्रथम चरण में 158 प्लांटों का निर्माण करने के उपरांत इच्छुक प्रार्थियों को आवंटित किया जाएगा। हिमुडा ने इन प्लांटों के आवंटन के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित करने की तिथि निर्धारित की है। वहीं आवेदनों की छानबीन के बाद 10 नवंबर 2022 को ड्रॉ निकाला जाएगा और उम्मीदवारों को आवंटित किए जाएंगे। पे रिवीजन संशोधन में नहीं मिली कोई चूक। राज्य के पे रिवीजन की नोटिफिकेशन में राइडर के कारण हुए संशोधन की समीक्षा पूरी हो गई है। गत 6 सितंबर को वित्त विभाग ने निवासी कर्मचारी कैटेगरी के लिए राइडर के 2 साल की अवधि के बाद हायर ग्रेड पे पर देने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए 3 जनवरी 2022 को जारी नए वेतन आयोग के पे रिवीजन रूल्स में संशोधन किया गया था। इसके बाद कुछ कर्मचारी वर्गों ने फिक्सेशन पर आपत्ति जताई थी और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इसके बाद कर्मचारियों से ज्ञापन लेने के लिए 2 दिन निर्धारित किए थे। करीब 40 ज्ञापन महासंघ को मिले थे और उनकी स्क्रीनिंग के बाद 22 कर्मचारी कैटेगरी का मामला वापस वित्त विभाग से उठाया गया था। वहीं वित्त विभाग ने यह एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है और अब रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को दे दी है। नई बात यह है कि फिक्सेशन में कोई गलती नहीं मिली है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।